इंडोनेशिया की स्कॉलरशिप जिसके बारे में पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को आइडिया ही नहीं है। ये एक फुली फंडेड गवर्नमेंट बेस्ड स्कॉलरशिप्स हैं जो आपकी तमाम एक्सपेंसेस कवर करती हैं। आपको एयर फेयर से लेके लिविंग अलाउंस तक यहाँ पे मिलता है। तो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए आज मैं इंडोनेशिया की दो ऐसी स्कॉलरशिप्स लेकर आई हूँ जिनमें वो इजीली अप्लाई कर सकते हैं। एक स्कॉलरशिप जो है वो मास्टर्स, बैचलर्स और पीएचडी के स्टूडेंट्स के लिए, और एक स्कॉलरशिप सिर्फ मास्टर्स के स्टूडेंट्स के लिए। सबसे पहली स्कॉलरशिप जो है वो बैचलर, मास्टर और पीएचडी के स्टूडेंट्स के लिए है, विच इज़ KNB स्कॉलरशिप ऑफ इंडोनेशिया। ये गवर्नमेंट बेस्ड स्कॉलरशिप है, फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। इसमें आपके तमाम लिविंग एक्सपेंस तक कवर होते हैं। उसके अलावा ये इंडोनेशियन गवर्नमेंट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ऑफ़र करती है। यहाँ पे अप्लाई करने की कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। यहाँ पे आपको आइल्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ये स्कॉलरशिप जो है आपको कवरेज देती है। इसमें आपको लिविंग अलाउंस मिलता है, ट्यूशन फ़ी आपकी टोटली वेव्ड ऑफ हो जाती है, आपको सेटलमेंट अलाउंस मिलता है, आपको अकोमोडेशन मिलती है, उसके अलावा आपको एयर फेयर मिलता है, आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिलती है, आपको रिसर्च एंड बुक अलाउंस मिलता है। देन आपको यहाँ पे लोकल ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी मिलती है स्टूडेंट्स को। उसके अलावा बात करते हैं कि कितनी यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही है और आपको कितने प्रोग्राम्स मिल जाते हैं। यहाँ पे 34 यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट कर रही हैं। उसके अलावा आपको 1008 डिग्री प्रोग्राम्स यहाँ पे मिल जाते हैं जिनमें आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे ड्यूरेशन की बात करूँ तो हर कोर्स का, हर यूनिवर्सिटी का डिफरेंट ड्यूरेशन है, आपके कोर्स पे डिपेंड करता है। लाइक अगर आप BS के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके 8 सेमेस्टर्स होंगे, विच इज़ 48 मंथ्स लॉन्ग आपका ड्यूरेशन होगा। उसके अलावा अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो 4 सेमेस्टर का आपका प्रोग्राम होगा, विच इज़ 24 मंथ्स। और PhD के लिए भी आपके 8 सेमेस्टर्स होते हैं और 48 मंथ्स लॉन्ग आपकी ये प्रोग्राम की ड्यूरेशन होती है। आपकी प्रोग्राम की लेंथ आपके कोर्स और आपकी यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करती है कि आप किस प्रोग्राम, किस फील्ड में जा रहे हैं। अब मैं फील्ड्स की बात करूं, आपको यहाँ पे बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, विजुअल आर्ट्स, मैनेजमेंट, फार्मेसी, पॉलिटिकल साइंस, टूरिज़्म के प्रोग्राम्स मिल जाते हैं। अब इस स्कॉलरशिप की जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं उसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम एज लिमिट की बात करते हैं। एज लिमिट आपकी BS के स्टूडेंट्स की जो है वो 21 होनी चाहिए। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करें तो आप अंडर 35 होने चाहिए, और अगर आप PhD के लिए अप्लाई करें तो आप अंडर 40 होने चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे आइल्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप आइल्स को इजीली स्किप कर सकते हैं। देन आपका लेटर ऑफ मोटिवेशन चाहिए। आपके बेसिक रिक्वायरमेंट्स, जो आपके बेसिक एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो प्रॉपर्ली अटेस्ट हों, उसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। आप अप्लाई करने का प्रोसेस बहुत सिंपल है। आपने ईजीली KNB की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। वेबसाइट पे जाने के बाद आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर्ली स्कैन करके उस एप्लीकेशन फॉर्म में सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आप इजीली एलिजिबल हो जाएंगे स्कॉलरशिप के लिए, और देन आपको मेल आ जाएगी। मेल के थ्रू आपको पता चल जाएगा कि आप इस स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट हुए हैं कि रिजेक्ट हुए हैं। अब हम सेकंड स्कॉलरशिप की बात करते हैं जो मास्टर के स्टूडेंट्स के लिए है, विच इज़ QI ग्रेड स्कॉलरशिप। ये भी गवर्नमेंट बेस्ड फुली फंडेड प्रोग्राम है जिसमें आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये स्कॉलरशिप सिर्फ मास्टर के स्टूडेंट्स के लिए है। इसका ड्यूरेशन भी 2 साल का है, यानी कि आपके 4 सेमेस्टर होते हैं। आपके 2 साल के तमाम लिविंग एक्सपेंसेस स्कॉलरशिप में कवर होते हैं। ये स्कॉलरशिप इंडोनेशिया गवर्नमेंट ऑफ़र करती है तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को। अब इसमें हम कवरेज की बात करते हैं कि ये स्कॉलरशिप आपको क्या क्या कवरेज देती है। यहाँ पे आपकी वीज़ा फ़ी भी इसमें कवर होती है, आपकी ट्यूशन फ़ी वेव्ड ऑफ हो जाती है प्रॉपरली। देन आपको लिविंग अलाउंस मिलता है, मंथली आपको स्टाइपेंड मिलता है, उसके अलावा आपको एयर फेयर मिलता है, एंड लास्टली आपको ट्रैवल एंड हेल्थ इंश्योरेंस भी मिलता है इसमें। उसके अलावा बात करते हैं इसकी फ़ील्ड्स की। इसमें भी आपको तमाम फ़ील्ड्स मिल जाती हैं। आप किसी भी फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं, लाइक फार्मेसी रिलेटेड हो गई, हेल्थ केयर, पॉलिटिकल साइंस, इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स, बायो, केमिस्ट्री, आर्ट्स, लॉ के प्रोग्राम से आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। अब इस स्कॉलरशिप की सिर्फ बेसिक सी रिक्वायरमेंट्स है, कोई लंबी चौड़ी रिक्वायरमेंट नहीं है। सबसे पहले तो रिक्वायरमेंट ये है कि आप मास्टर डिग्री होल्डर ना हो, यानी कि आपने अपनी कंट्री से मास्टर की डिग्री हासिल नहीं की हो। आपके पास BS की डिग्री होनी चाहिए जो प्रॉपरली स्कैंड हो, अटेस्टेड हो, उसको आपने सबमिट करना है। उसके अलावा आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, आपने इनको अपने फॉर्म में फिल करके सबमिट कर देना है। ये इसकी बेसिक सी रिक्वायरमेंट है जो आप एप्लीकेशन फॉर्म में देख सकते हैं। उसके अकॉर्डिंगली आपने फिल करके उसको डबल चेक करके सबमिट करना है। आपने इस स्कॉलरशिप अवेल करने के लिए सिर्फ अपनी यूनिवर्सिटी की और जो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं उनको मीट करना होता है। आप इस स्कॉलरशिप के लिए ईजिली एलिजिबल हो जाते हैं। अगर आपकी फर्दर कोई क्यूरी या कोई क्वेश्चन है इस स्कॉलरशिप से रिलेटेड, या
आपको कोई और स्कॉलरशिप के बारे में जानना है तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अभी हमसे कॉन्टैक्ट करें, हम आपको तमाम डिटेल्स DM कर देंगे। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं इस तरह की एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।